हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने फ़लस्तीन से संबंधित वीडियो के पहले एपिसोड में आपने देखा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर के 621 ईस्वी तक यानी मोहम्मद साहब के मेराज जाने तक की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, और ये भी देखा था कि कैसे कैसे यरूशलेम की स्थितियों में तब्दीलियाँ आईं और यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। उसमें पहले एपिसोड में हमने ये भी जाना था कि यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए, जबकि चर्च ऑफ द होली स्केपलर ईसाइयों के लिए, जबकि जो है जो विला की दीवार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहूदियों के लिए इम्पोर्टेंट था। और तीन के तीनों की सरहदें जो हैं वो सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं 621 ईस्वी के बाद के सफ़र को। होता यह है कि 621 ईस्वी के बाद मोहम्मद साहब का थोड़े दिनों के बाद निधन हो जाता है और हज़रत उमर जो है ख़लीफ़ा बनते हैं। और ख़लीफ़ा बनने के बाद वो सबसे पहले जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो अपनी सेनाओं को भेजते हैं, जिसमें फ़लस्तीन प्रमुख था। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, क़िबलत अव्वल था, इसलिए उसे वो हासिल करना चाहते थे। चूँकि वहाँ पर रोमन एम्पायर का साम्राज्य था और वह उनके लिए नागवार गुजरता था। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेतृत्व में वहाँ पर भेजा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है यरूशलेम पहुँचते हैं और यरूशलेम का मुआरका करते हैं। उसके चारों तरफ से उसको घेराव करते हैं। घेराव करने पर रोमन का जो उस समय के जो एम्पर थे वहाँ पे वो थे सो फ्रांसिस का ने जब देखा कि 20,000 कमोबेश तादाद के लश्कर के साथ जब खालिद बिन वलीद को देखा तो वो थोड़ा सा डर गए और वो जंग का ना करके बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने यरूशलेम शहर को जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया और आपस में ये संधि कर ली कि हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के इसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यरूशलेम पहुँचते हैं और वो वहाँ पर जाने के बाद जो जितने भी जो यहूदी थे, चूँकि जो रोमन थे वो यहूदियों पे बहुत अत्याचार करते थे, उनका कत्लेआम करते थे, तो उनको हज़रत उमर भरोसा दिलाते हैं कि आप सब लोग यहाँ रह सकते हैं, रहिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा की तरफ में हज़रत उमर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है दूसरी स्थिति। 691 ईस्वी में खलीफा अब्दुल मलिक ने यरूशलेम की इम्पोर्टेंस को और बढ़ावा देने के लिए, चूँकि वहाँ पर रोमन्स ने बड़े बड़ी इमारतें कायम कर रखी थी, तो उन इमारतों को मतलब एक तरीके से उन प्रतिस्पर्धा के लिए उन्होंने एक डोम तैयार किया, जिसे हम डोम ऑफ द रॉक के नाम से या कुब्बतुस सखरा के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही भव्य जो है इमारत है, जिसके गुम्बद सोने से बना हुआ है, जिसकी चमक आज भी आप देख सकते हैं। अक्सर हमारे जो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम भाई हैं वो कुब्बतुस सखरा को ही देख करके मस्जिद अक्सा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुब्बतुस सखरा दूसरी चीज़ है और मस्जिद अक्सा दूसरी चीज़ है, जो कि आप हमारे बगल में देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के आते आते एक बार फिर से बिजेंटाइन साम्राज्य विस्तार ले चुका था और हमारे जो इस्लामिक जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। आपसी तालमेल न बन पाने के कारण उनमें विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति में बिजेंटाइन साम्राज्य और जो फ़लस्तीन में रहने वाले जो ईसाई थे उन लोगों ने मिल करके विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद 1099 में पहली बार प्रथम सलीबी जंग हुई और यरूशलेम पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि ईसाइयों ने अपनी पहली ईसाई साम्राज्य की स्थापना की। पहली ईसाई साम्राज्य की स्थापना की और यह ईसाई साम्राज्य 1291 ईस्वी तक चलता रहा।
लेकिन इसी बीच एक जो है सुल्तान हुए हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्होंने 1187 ईस्वी में जो है यरूशलेम पर आक्रमण किया और उन्होंने कहा कि हम जो बैजेंटाइन एम्पायर है उससे यरूशलेम को वापस लेंगे क्योंकि यह हमारा है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसके ऊपर वहाँ पर मुआरका किया और मुआरका करने के बाद बैजेंटाइन साम्राज्य को बुरी तरीके से परास्त किया और फिर से यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में बैजेंटाइन साम्राज्य, चूंकि इसे सलीबी जंग का नाम दे चुका था, अर्थात ये धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध यानी पहला धर्म युद्ध 1099 में लड़ा गया, युद्ध 1187 और तीसरा धर्म युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे इंग्लैंड के जो है राजा रिचर्ड प्रथम और सलाहुद्दीन अयूबी के बीच हुआ। इसमें रिचर्ड प्रथम तो जीतने में कामयाब हुआ, परंतु उसने स्वयं यरूशलेम पर कब्जा नहीं किया। और इस बीच सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड प्रथम के बीच एक संधि हुई। उस संधि के दौरान ये कहा गया कि यरूशलेम जो है उसके वो पूरी तरीके से मुसलमानों के अधिकार में रहेगा, परंतु ईसाइयों का आना जाना कोई मना नहीं करेगा, यानी ईसाई जो है वो आते जाते रहेंगे। ठीक है ना। इससे पहले क्या था, इससे पहले यरूशलेम में टेम्पल ऑफ माउंट कह सकते हैं, या जो एरिया है वो 35 एकड़ का, उसमें नॉन मुस्लिमों का जाना वर्जित था। इस वजह से इस संधि के द्वारा एक तरीके से ईसाइयों को एक सहूलियत मिली कि नहीं, इसके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे करके 1192 ईस्वी में ये ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एक हमारी सल्तनत लगभग 1250 ईस्वी के आसपास एक ममलूक सल्तनत का जन्म हुआ। ममलूक सल्तनत का उदय हुआ, धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा और उन्होंने 1291 ईस्वी तक सलीबियों को बुरी तरीके से हरा करके वहाँ पर पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1291 से लेकर के 1516 ईस्वी तक, 1291 ईस्वी से लेकर के 1516 ईस्वी तक लगभग यहाँ पर कि 220 वर्ष तक यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल बना रहा, क्योंकि ईसाई बुरी तरीके से परास्त हो चुके थे। ममलूक्स जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और उनका पूरा तरीके से वर्चस्व था। और यहाँ पर इस दौर में बहुत सारे विकास वाले कार्य हुए, जैसे कि स्कूलों का बनना, जो है धर्मशालाओं का निर्माण होना, जो बहुत सारे जो नबी आए उन नबियों के मकाम को चिन्हित करके उनके जगह पे डोम बनाना, ये सब काम ये इस सल्तनत के अंतर्गत हुए। लेकिन 1516 ईस्वी में मारक दबीर के स्थान पर ऑटोमन साम्राज्य की सेना ने आक्रमण किया और ऑटोमन साम्राज्य और ममलूक सल्तनत के बीच यहाँ पर एक जंग होती है। उस जंग में ऑटोमन साम्राज्य की जो सेना होती है वह विजय प्राप्त करती है और ऑटोमन साम्राज्य पर जो आपका जो यरूशलेम है उस पूरे एरिया पर वह अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है। ऐसे में ममलूक सल्तनत हार का सामना करती है और पीछे हट जाती है और 1516 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी तक, अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तक यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का अधीन रहा यरूशलेम। और इस दौरान भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के मार झगड़े और उत्पात किया यहाँ पर छुटपुट घटनाओं के छोड़कर अन्य किसी बड़ी घटना के होने की इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। तो जैसा कि देखा कि 1917 तक जो है हमारे ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पर कायम रहा, परंतु प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य बुरी तरीके से परास्त हुआ और उसके साथ ही साथ ऑटोमन साम्राज्य के परास्त होने पर ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर हुकूमत कायम कर ली। और हुआ ये कि 1917 में यहाँ पे ये जो एरिया था आपका जो फ़लस्तीन का, वो सारा का सारा, ये आपके सामने एक यहाँ पे नक्शा है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो तिकोने आकार का, ये पूरा एरिया फ़लस्तीन कहलाता था। इस पूरे एरिया पर आपके ब्रिटिश साम्राज्य का जो है ने अपने आधिपत्य कायम कर लिया और पूरा इस पर कब्जा कर लिया। 1919 में एक जनरल हार्बर्ट सैमुअल नाम के एक उच्च आयुक्त का यहाँ पर गठन किया। इन्होंने
1921 में जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित जितने भी वहाँ पे कानून चलते थे उन सभी कानून को संग्रह करके सिर्फ एक वहाँ पे मतलब एक सुप्रीम जो है, जैसे आज हम लोगों के देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने एक सुप्रीम मुस्लिम परिषद बना दिया, जिसका अध्यक्ष 1922 में हज अमीन अल नाम के एक व्यक्ति को बनाया गया। इनका जो मतलब जो फैसला होता था उसे सुप्रीम माना जाता था। और लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और आपको बता दूँ कि यरूशलेम की जो ये ज़मीन थी, तो इस ज़मीन पर अभी भी वही संधि लागू थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड प्रथम के बीच हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं कि ये धीरे धीरे करके ये वक्फा बीतता गया और 14 मई 1948 में डेविड बेन गुरियन नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में इजरायली यानी जो यहूदी कौम के लोग थे, उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और उनकी मांग को 14 मई 1948 की, यानी जो आपके जो ब्रिटेन संधि थी उसके समाप्ति के एक दिन पहले, अर्थात अगर वो संधि समाप्त हो जाती तो ब्रिटेन का अधिकार समाप्त हो जाता वहाँ पर कोई भी फैसला लेने से। इसलिए उस एक दिन पहले ही उन्होंने वहाँ पर एक फैसला लिया और क्या कहा कि जो है इजराइल को वहाँ पर आज़ादी के तौर पर उनके एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इसके विरोध में 4 देश आए। उन 4 देशों में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक, ये 4 के चारों देशों में लगभग सभी की सीमाएं मिलती हैं। आप जैसे यहाँ देख लीजिए, ये इधर जॉर्डन पड़ता है, इसी जस्ट सीरिया, यहाँ पे सीरिया पड़ता है और इसी से ऊपर यहाँ से लगा हुआ जो ये एरिया है ये पूरा लिबनान पड़ता है। ये सभी देश इसके जो है विरोध में आए और विरोध में आने के बाद क्या किया कि जो एरिया इजराइल को मिला था उसके ऊपर उन्होंने हमला बोला। परंतु इजराइल बहुत ताकतवर था और ताकतवर होने के नाते इन 4 देशों को उसने परास्त किया और परास्त करने के बाद जो एरिया उसको मिला था उससे अधिक ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उसे अपने अधीन ले लिया और अंत में मात्र फ़लस्तीन का जो एरिया था उसका मात्र 2 एरिया, जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट बैंक, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइनिंग में, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, और दूसरा गाजा पट्टी जो कि यहाँ पे है, ये गाजा पट्टी। केवल इन 2 एरियाओं को छोड़ करके बाकी का सारा एरिया इजराइल के पास चला गया और इन्हीं दोनों एरियाज़ को हम फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि 1967 में फ़लस्तीन के ऊपर या कह सकते हैं कि इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध लड़ा था जिसे 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। और इस वार के बाद उसने वेस्ट बैंक के बहुत सारे और अधिक हिस्सों पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब ये वेस्ट बैंक भी बीच बीच से इजराइल के कब्ज़े में है। अर्थात कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक भी अब पूरी तरीके से फ़लस्तीन के कब्ज़े में नहीं रहा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस पूरे इतिहास को जाना और हम लोग आज भी देख रहे हैं, आज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय भी हम लोग ये समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि गाजा पट्टी के द्वारा मतलब इजराइल पे हमला किया जा रहा है, इजराइल गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है, इजराइल के सैनिक यरूशलेम में जा रहे हैं, यरूशलेम में जो फ़लस्तीनी हैं वो उनसे लड़ रहे हैं। तो ये जो अभी भी लड़ाई है उसके पीछे जरा हम लौट के चलते हैं अपने पुरानी वीडियो में, जो हमने बताया था कि वो जो 3 जो प्रमुख स्थान हैं उनकी लड़ाई जो हो रही है उसका विवाद जो है उसे कैसे निपटा जाए। तो इसके निपटारे के लिए यूएन ने एक जो है समिति बनाई थी और उन्होंने क्या किया था कि जो यरूशलेम शहर है उस शहर को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया था, ठीक है ना। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यरूशलेम शहर, पूरे शहर को ना सही, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वो 35 एकड़ ज़मीन है आर्मीनियन ईसाई के पास, और दूसरा ईसाइयों के पास, और तीसरा यहूदी के पास, और चौथा भाग इस्लाम के मानने वालों के पास है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर जो ये पूरा भाग था उसमें हुआ ये कि जो यहूदी थे उनके पास जो है वेलिंग वॉल का हिस्सा आया, जबकि जो ईसाई थे उनके हिस्से में चर्च ऑफ द
चर्च ऑफ द स्क्रिप्चर आया। जबकि इस्लाम के जो इस्लामिक भाग है उसमें जो है मस्जिद अक्सा का भाग, उसके साथ साथ जो है कुब्बतुस सखरा का भाग आया। अब मसला यहाँ पे ये है कि यहूदी ये मानते हैं कि जो होली ऑफ द होली का जो स्थान था वो यहीं कहीं मस्जिद अक्सा या कुब्बतुस सखरा के नीचे कहीं है। वो उन्हीं को ढूंढने के चक्कर में उनका ये मानना है कि मैं पहले इसे डिस्ट्रॉय करूँगा, फिर इसके स्थान पर एक नया जो है थर्ड टेम्पल बनाऊंगा, और फिर उनका मानना है कि उस स्थान पर फिर दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद हमारे पूरे संसार में जो है हमारा अधिकार होगा, हम राज करेंगे। जबकि जो है मुसलमानों का मानना है कि हमारा पहला किबलत अव्वल है, और दूसरी बात वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, इसलिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जबकि जो ईसाई हैं वो ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर दोबारा से आएंगे और वहाँ से फिर वो उपदेश देंगे और फिर दुनिया में हमारा नाम होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीनों धर्मों के वर्चस्व की लड़ाई है इस स्थान पर, और इसका निपटारा ऊपर वाले के ही हाथ है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।